आप सबको सलाम। मैं स्वागत करना चाहता हूं आप सबका खुदा की पवित्र हजूरी में। और आज की सुबह और आज की इबादत में हम मनन करने के लिए जा रहे हैं इस बात पे कि जब हम अपने आप को खुदा की महिमा में समर्पित करते हैं तो खुदा के समर्पण में खुदा की जो बुलाहट होती है वो तीन तरह की बुलाहट होती है हमारे लिए। जब भी हम अपने आप को खुदा की महिमा में समर्पित करते हैं उसकी खिदमत के लिए, उसकी सेवा के लिए, तो तीन तरह की बुलाहट होती है। और इन तीन तरह की बुलाहट जो है वो आज हम जो खुदा का कलाम पढ़ा गया है नहम्याह की किताब उसका 2 अध्याय और 11 आयत से लेकर 18 आयत तक जो वचन पढ़ा गया है, इसी वचन पे आधारित रह करके उन तीन तरह की बुलाहट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो मैं तीन बातें आपके सामने आज रखूंगा। वो तीन बुलाहटें कि जब हम अपने आप को खुदा की महिमा में समर्पित करते हैं या खुदा की महिमा के लिए, खुदा की सेवा के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस हवाले में मेरे साथ बने रहें। नहम्याह 2 अध्याय और मैं आयत 17 आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ। सबसे पहली बात नहम्याह ने यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं, नहम्याह जब यरूशलेम में आया है तो यरूशलेम में आकर के जब तमाम उन लोगों के साथ मिला है तो उन लोगों को सबसे पहले ये बात रखी है कि मैंने उनसे कहा, यरूशलेम वासियों को कहा, इजरायलियों को कहा कि तुम आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि यरूशलेम का क्या हाल हुआ है। आप समझ रहे हैं? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊं, क्योंकि जब यरूशलेम पर अटैक हुआ था, हमला हुआ था, तो यरूशलेम की शहर पनाह को और जो दरवाजे थे, जो फाटक थे, उनको जला दिया गया था और शहर पनाह को तोड़ दिया गया था। और इस बात को जब नहम्याह को पता चला तो वो स्पेशल परमिशन के साथ, क्योंकि वो बंदवाई में था, तो उस राजा से स्पेशल परमिशन के साथ वो वापस यरूशलेम में आया कि मुझे अलाउ करो कि मैं अपने लोगों में जाकर के उस शहर पनाह को, अपने उस देश की, अपने उस शहर की शहर पनाह को बना सकूं। राइट? अब जब आया है तो लोगों को देख रहा है। अब जब लोगों को देख रहा है तो सबसे पहले बात जो उसने कही है वो कही है, आओ। क्या कहा है? आओ। इंग्लिश में है लेट अस, और कई जब बिब्लिकल वर्जन हम पढ़ते हैं तो कईयों में आया है लेट अस कम टुगेदर। आओ, सारे इकट्ठे हो जाओ। तो पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि जब भी हम अपने आप को खुदा की सेवा के लिए, खुदा की महिमा के लिए, जरूरी नहीं है कि एज ए सिर्फ पासबान के तौर पे ही हम खुदा की सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, पर एज ए पास्टर कमेटी के तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां, जहां किसी भी जिम्मेदारी के लिए हमें दिया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि पहली बुलाहट हमें यूनिटी की होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पहली बुलाहट क्या होती है कि हम सब कैसे काम करें? मिलके, हम सब मिलकर के काम करें। ये पहली बुलाहट है। और ये बुलाहट क्यों है? ताकि, पता है क्यों है? ताकि हम अपनी मनमर्जियां ना करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ताकि हम अपनी मनमर्जियां ना करें। हमें पता है कि हमें सबको एक साथ लेकर के चलना है, सबको एक साथ मिलकर के चलना है। नहम्याह ने सबसे पहली बात जब उनके सामने रखा कि वो किस मकसद के लिए आया है, क्या बुलाहट के, किस समर्पण के साथ आया है, उसने सबसे पहली बात रखी कि आओ, लेट अस कम टुगेदर। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर हम ये सोचे ना कि मैं अकेला चर्च के लिए या अकेला कर दूंगा, तो ये वहम होता है। मैं आपको सीधे और साफ स्पष्ट बताऊं, ये वहम होता है। और जो अगर कोई ये भी सोचे कि मैं ये काम छोड़ रहा हूं
इस वहम के साथ कि मेरे बिना, तो ये वहम होता है। क्योंकि खुदा के काम कभी रुकने वाले, मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है आपको जिम्मेदारी दी है, आप में देखी है वो खूबी, वो काबिलियत देखी है कि आप बढ़िया कर पाओगे ये पर्टिकुलर ये स्पेसिफिक काम, आप ये सोच के जा रहे हो कि मेरे बिना नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है आप थे, थोड़ा बेहतर हो रहा था, आप चले जाओगे तो ऐसा नहीं है कि काम रुक जाएगा, काम होगा तो ठीक है, पहले जैसा नहीं होगा पर काम नहीं रुकेगा, काम तो होगा। नहम्याह ने यहां पे सबसे पहले उन सबको इकट्ठे किया कि आओ, ये सिर्फ अगर मैं ये सोच के साथ आया हूं कि यहां पर शहर पनाह बनने की जरूरत है, फाटक बनने की जरूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकेला करूंगा, इसका मतलब ये है कि ये हम सबका ही, ये हम सबका काम। इससे पहले कि मैं प्रैक्टिकली आज कनेक्ट करूं कि ये वचन हमारे लिए क्या बातचीत कर रहा है, मैं वचन की कुछ गहराइयां आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों उनको इकट्ठे करना चाह रहा है। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हमने 17वीं आयत को पढ़ा है, क्यों इकट्ठा करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब हमने 17 आयत को सबसे पहले देखा, शुरू में इसने क्या कहा, तब मैंने उनसे कहा तुम आप देखते हो। पता है इनको क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, कि और सारे मिल जाएं, उनको दिखाने के लिए जो कई समय से उनको दिख नहीं रहा था। आप समझ रहे हैं मेरी इस बात को? जरूरी नहीं है कलीसिया के सब लोगों को दिखे कि चर्च की क्या हाल है। अब मैं कनेक्ट करने के लिए जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। बहुत सारे लोग चर्च में आना जरूरी नहीं समझते, इवन की इतवार की इबादत में भी, तो उनको बुलाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? उनको इकट्ठे करना पड़ता है, ये दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए क्या, कि हम सब मसीह क्या अंग हैं, हम सब मसीह की देह हैं। एफिशियन के खत में है ये, हम सब मसीह की देह हैं। उनको दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर उनको दिख रहा हो तो वो इग्नोर ना करें, वो बहानेबाजियां ना बनाएं। आप समझ रहे, कई बार हम बहाने बनाते हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे तब तो ज्यादा आना चाहिए। अगर ये बहाना है कि भाई हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तब तो खुदा के घर में ज्यादा आना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खुदा मुझे, ये क्या बहाना हुआ कि मेरी, ये बहाना मूसा ने भी बनाया था। क्या बोला था? मेरी जुबान सही। आप समझ रहे हैं? और संत पौलुस ने रोमियो के खत में ये फिर सबके सामने ये बात कही, तुम क्या कहते हो यार, कौन सी बात है जो हमें खुदा के प्यार से अलग कर पाएगी? क्या बीमारी, क्या लाचारी, क्या मांदगी, क्या तमाम तरह की ये बातें? नहम्याह ने उन सबको इकट्ठा किया ये दिखाने के लिए कि देखो क्या हाल हो रहा है, क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा। मैं कोसों दूर बैठा था, मुझे दिख गया। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? इकट्ठा किया जाता है रियलाइज कराने के लिए कि भाई हमारे चर्च को क्या जरूरत है, हमें आत्मिक चीजों में, हमें आत्मिक बातों में। क्यों आप, मैं या हर पासवान क्यों इनकरेज करता है कि अपनी परिवार के साथ मिलकर के दुआ करो, ताकि पूरे परिवार को पता होना चाहिए कि हम किस दौर में से गुजर रहे हैं और हमें खुदा के सामने मिल करके क्यों आना है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है, जहां 2 या 3 मिल करके मेरे नाम से जो मांगेंगे मैं उनको इकट्ठे होना है। इसलिए पहले दिखाना है कि देखो ये जरूरत है। मैं अगर परिवार में मान लीजिए यार एक ही बंदा उपवास रख रहा है, एक ही बंदा मरे जा रहा है परिवार के लिए, एक ही बंदा दुआ कर रहा है रातों को उठ उठ के, और बाकियों को पढ़ी ही नहीं है, वो घर आबाद रहेगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहम्याह ने उनको इकट्ठा किया, जो नहीं दिख रहा था उन लोगों को, वो दिखाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात क्यों इकट्ठा किया, मैं यहां पर एक आयत पढ़ना चाहता हूं,
यहां पर लिखा है 17वीं आयत में, आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई, किस लिए इकट्ठा कर रहा है? हमारे नाम के साथ जो बेइज्जती जुड़ गई है उसको मिटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए इकट्ठा कर। आप समझ रहे हैं? इसलिए नहम्याह उनको बुला रहा है, इसलिए उनको कह रहा है लेट अस कम टुगेदर। हमारे नाम के साथ जो नाम धराई, हमारे कौम के साथ जो नाम धराई जुड़ गई है, वो जुड़ी ना रहे, वो ऐसे बनी ना रहे कि ये लोग ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही ना रहे। आओ मिलकर के इससे नजात पाने के लिए कुछ करें। और तीसरी बात, वो क्यों इकट्ठा कर रहा था? वो क्यों इकट्ठा कर रहा था सबको? ताकि ये लोगों को बता सके कि वो जिंदा खुदा की महिमा करते हैं। इसके लिए मैं आयत पढ़ना चाहता हूं 19 मैं आयत पढ़ना चाहता हूं 18 आयत में लिखा है, फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध दिया। 18वीं आयत की जो पहली लाइनें हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या बयान कर रहा है? नहम्याह कह रहा है कि मैंने उनको बतलाया कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई है। आपको पता है, जब आप पहला अध्याय पढ़ोगे तो जब वो राजा के सामने गया, कौन? नहम्याह, परमिशन लेने के लिए कि मुझे वहां पर जाना है, शहर पनाह बनानी है, उसने सिर्फ परमिशन मांगी। आपको पता है खुदा की कृपा दृष्टि उस पर ऐसी थी कि उस राजा ने उसको कहा कि वहां पर जा, तू जितना भी तुझे जो भी कुछ चाहिए वो मैं, कौन मुहैया करवाएगा? मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। उनको सबको इकट्ठा कर रहा है ये बताने के लिए कि देखो, अगर मैं उठा हूं, मैंने कोई कोशिश करी है कुछ अच्छा करने के लिए, तो खुदा की कृपा दृष्टि भी देखो हम पर कैसे हुई है। आप समझ पा रहे हैं? हमें बस ये दिखना काफी नहीं है कि हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानी और हम कैसे दौर में से गुजरे हैं, बल्कि इकट्ठे होने की जरूरत है। क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं, खुदा के कलाम आमोस नबी की किताब 3 अध्याय में लिखा है, जब 2 बंदे सलाह करके एक मकसद के लिए बढ़ते हैं तो वो मंजिल मकसूद होते हैं। आप समझ रहे हैं? जब इकट्ठे मिलकर के हम एक मकसद के लिए सलाह करते हैं ना, तो हम उस पर कामिल तौर पर पहुंच भी पाते हैं। सबक उपदेशक के खत में लिखा है 1 से भला 2, क्योंकि उनकी मेहनत क्या लाती है? फल लेके आती है। आप समझ रहे हैं? उनकी मेहनत फल लेके आती है। आज हम चाहे परिवार में, चाहे अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, we want to see something best and something great and something कि कुछ अमेजिंग करना है, कुछ अमेजिंग देखना चाहते हैं, तो पहली बुलाहट है मेरे अजीजों, लेट अस कम टुगेदर, इकट्ठे हो जाए, एक होना है, एक होना है। अब मैं अब इन चीजों को ध्यान से सुनना। अब ये मैं प्रैक्टिकल बोलने के लिए जा रहा हूं कुछ बातें। पता है हमें एक होने से कौन सी चीज रोकती है? बताइए, हमें मिलकर काम करने से कौन सी चीज रोकती है? What I was feeling when I was going through this biblical reading, जब मैं नहम्याह की किताब में आगे बढ़ रहा था, इनकी गहराइयों में आगे बढ़ रहा था, तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात मेरे सामने है। पता क्या? जब हम, ध्यान से सुनिएगा, हमें मिलकर के काम करने में कौन सी बात सबसे ज्यादा बाधा डालती है आज के वचन के मुताबिक, वो ये है जब हम अपने आप को दूसरों से बेहतर प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मुझे उससे अपने आप को बेहतर दिखाना है। आप समझ रहे हैं? कमेटी एक ही है, ठीक है, पर मुझे क्या है, मुझे उससे कुछ बेहतर बोलना है। आप समझ रहे हैं? ऐसा होता है, मुझे ये डिस्कशन चल रही है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि सबके मुंह, आई एम सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल बोल देता हूं,
बट मैनी टाइम वी नो यू नो कि जब दिल में ये चीज होती है ना कि मुझे कुछ, कई बार हम दूसरों के अच्छे विचारों को दबाते भी हैं, ऐसी बात भी नहीं, क्योंकि हमें अपने आप को बेहतर दिखाना है। और यहां पर यही हो रहा था। आप जब आगे पढ़ोगे ना खुदा के कलाम को, मैं पढ़ ही देता हूं ताकि ये वो ना रहे कुछ, है ना, कुछ वहम ना रहे। 19 आयत से आगे पढ़िए। यहां लिखा है, ये सुनकर हरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था और गोशेम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में, समझ रहे हो, और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे। कौन जानता है तुच्छ? जिनको ये होड़ होती है कि ये कौन आ गया जो हमसे बेहतर, आप समझ रहे हैं, और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या काम करते हो, क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर दे करके कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग ना हक और ना स्मारक है। 19 आयत पे ज्यादा गौर कीजिएगा कि वो उनको ठट्ठों में उड़ाने लगे, उन्हें तुच्छ जानने लगे। जब आज हम समर्पित कर रहे हैं अपने आप को इस कॉन्फ्रेंस ईयर के लिए कि हम अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए वी वांट टू डू समथिंग, और ये हमेशा मैं बात बोलना चाह रहा था कि इकट्ठे मिलकर के होना है सिर्फ खुदा की महिमा के लिए, सिर्फ खुदा की महिमा। जब हमारा फोकस ये रहता है ना तो हम इकट्ठे मिलकर बने रहते हैं, हम जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि आफ्टर ऑल सारी बातों में हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम सब मिलकर के अपने यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं, हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। नेक्स्ट बात मैं 19 आयत जो पढ़ना चाहता हूं आपके सामने पढ़ी दी है। खैर नेक्स्ट बात जो यहां पर है लिखा है, 18 आयत को पढ़ूंगा। लिखा है, फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे ना इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, तो वहां पर लिखा है, लेट अस कम टुगेदर देन राइज अप। राइज अप को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो राइज अप का मतलब है उदय होना, जा उठना। दूसरी बुलाहट है उठना, उठो, आओ और उठो। उठना किस बात के लिए है? जब नहम्याह का यहां पर एक बहुत ही हिडन मैसेज है हम सबके लिए और इस कलीसिया के लिए भी, और मैं दो बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो किसके लिए कह रहा था कि उठो, किस बात के लिए वो नहम्याह अपने इन कलीसिया को, अपने इन लोगों को हिम्मत दे रहा है कि आओ हम कमर बांधे। जब इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां लिखा है राइज अप, उठें। किस बात के लिए? तो मैं दो चीजें नोट कर रहा था। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये चीज नोटिस करी कि नहम्याह को इनकरेज कर रहा था कि आओ उठो, अपनी उस सोच से उठो जिस सोच ने तुम्हें दबा लिया है, जिस सोच ने तुम्हें ये तुम्हारी आंखें बंद कर दी हैं, जिस सोच ने तुम्हें ये देखने के लिए बंद कर दिया है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यरूशलेम की दीवार, यरूशलेम की शहर पनाह, यरूशलेम के वो फाटक जल चुके हैं, यरूशलेम की वो दीवारें क्या हो चुकी हैं? टूट चुकी है। उस सोच से उनको उठाने के लिए, उस सोच से उनको उठाने के लिए। अच्छा, मैं प्रैक्टिकली कनेक्ट कर रहा हूं। आज भी बहुत दफा क्या होता है कि कई बार हम चर्च में, कई बार हम कलीसिया में सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि जैसे चल रहा है होता है, जैसे चल रहा है चलने। नहम्याह को ही क्यों ये उसके दिल में आग लगी कि मुझे जाके ये सब बनाना, जबकि वो लोग जो यरूशलेम में रह रहे हैं, वो लोग जो लगातार देख रहे हैं कि दीवार गिरी हुई है, फाटक जले हुए हैं, उनके मन में सोच क्या थी? यही थी कि जैसे चल रहा है चलने दो।
गिरे हैं, पड़े हैं, कैसे भी हैं, चलने। अब परिवार के लोग नहीं बदलना चाह रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं मेरी बात। मैं बार बार कहता हूं, कहती हूं, दुआ कर लें, प्रार्थना कर लें, नहीं मान रहे हैं, तो फिर जैसे चल रहा है आ जाती है सोच कि जैसे चल रहा है चलने दो, अब मैं कहां तक क्या करूं। नहेम्या जब आया तो उसने यही कहा कि कमर बांधो, अब तक तुम्हारी कमरें बंधी नहीं थी, कमर बांधो अपनी, उठो, बैठे मत रहो। जो चीज तुम्हारे जहन में बसी हुई है कि जैसे चल रहा है चलने दो, इन चीजों को, इस सोच में से क्या करो, बाहर निकलो। ऐसे नहीं रहने देना है, उठना है, कुछ करना है। पहले उसने ये देखा, इस सोच में से उनको उठाने के लिए एनकरेज किया। और दूसरा जो मैं देख रहा था, जब हम 19 आयत हमने देखी, हमने पढ़ भी लिया कि कुछ लोगों ने क्या किया कि उसको ठट्ठों में उड़ाया और कुछ ने उनको तुच्छ जाना, कि लगे पड़े। मुझे आज भी याद है, मैं अपने पासबानी ट्रेनिंग के फाइनल ईयर में था, और जैसे ही मैं फाइनल ईयर में आया, मेरा पंजाब में गांव में प्रैक्टिकल वर्क लगा था 2 महीने के लिए। मैं 2 महीने के लिए गया तो मैंने उस चर्च में देखा कि इस चर्च के नौजवान, दे आर मिसगाइडेड। इनको ये पढ़ तो रहे हैं, पर इनको पता ही नहीं है कि हमने 10वीं के बाद या +2 के बाद हम करें तो करें क्या। और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को मैंने बस यही देखा कि उनका फोकस बस 12वीं तक है, आगे कुछ फोकस नहीं। और आप सब जानते हैं कि पंजाब में ज्यादा ये चलन है कि फॉरेन कंट्री का ज्यादा चलन है कि हम बाहरले मुल्कों में जाकर के कुछ तो कर लेंगे और अपना रोजी रोटी कमा लेंगे। मुझे इस बात को देख करके बड़ा दुख हुआ, यार इनको पता ही नहीं है। तो मैंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया कि करियर के रिगार्डिंग गाइडेंस के लिए उनको सेमिनार ऑर्गेनाइज किया कि अगर तुम बाहर भी जाना चाहते हो तो एटलीस्ट तुम्हारे हाथों में कुछ तो कला हो, जाकर के बाहर भी जाना है तो मजदूरी तो मत करो यार, कुछ तो सीख लो यहां पर, और सीख के जाओ तो उसका ज्यादा फायदा है। अब जब मैं वो सेमिनार को ऑर्गेनाइज कर रहा था, सारी तैयारियां कर रहा था, तो मैं एक बार एक गली में विजिट के लिए जा रहा था, तो एक बुजुर्ग थे, अधखड़ थे, बुजुर्ग भी नहीं कह सकते, अधखड़ उम्र के थे। वो बंदा अपने घर के वहां गेट पे बैठा ही रहता था, उसको कोई काम नहीं था, खाया पिया बैठा और आते जाते लोगों को ताड़ते रहना और कुछ ना कुछ कमेंट पास करते रहना। तो ये सारी बात फैल गई थी पूरे गांव में कि भाई साहब ऐसा कुछ सेमिनार करवाने जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है उस बंदे की बात। मैं जैसे ही उस गली में एंटर किया, उसने मुझे देखा, वह भाई साहब सलाम। मैं सलाम। तुम कुछ भी कर लो, यहां कुछ होने वाला। मैं रुक ही गया, मैं क्या नहीं होगा, ये जो नखरे शुरू करे हैं ना तुमने, ये क्या करवाने जा रहे हो सेमिनार, इन बच्चों को क्या, ये कुछ नहीं होने वाला यहां पे, क्या फील होगा। तो मैंने कहा चलो वो तो होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलो आओ दुआ तो करें। और मुझे बड़ी खुशी होती है आज जब उन्हीं बच्चों को थोड़ा गाइड किया, तो उसमें 3 बच्चे, एक चंडीगढ़ पुलिस में है, एक रशिया में है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी उसने +2 के बाद, एक रशिया में है और एक दुबई में है। मैंने कहा बहुत है। आप समझ रहे हैं, कई बार कुछ लोग उठना भी नहीं चाहते हैं, जैसे चल रहा है चलने दो। नहेम्या ने कहा नहीं, कमरे बांधो अब अपनी, बहुत बैठ ली, बहुत देख लिया, उठो अब। उनको उठाया, उनको उठाया उनके ढीठ पुने से, उनको उठाया उनकी उस सोच से। और मैं जब सोच रहा था कि इसका आत्मिक लेसन हमारे लिए क्या बनता है, तो मैं देख रहा था कि हमारे लिए यही लेसन बनता है कि आओ आज हम भी
उस सोच से उठे। और इसको मैं एक एग्जाम्पल दे करके आपके सामने बयां करना चाहता हूं। एक बार एक गुरु था, गुरु उम्रदराज थे, बुजुर्ग थे, बहुत ज्यादा बुजुर्ग भी नहीं थे, और उनका एक नया नया चेला बना। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। नया नया चेला बना, अनाड़ी था, थोड़ा नया नया था अभी। तो वो चले जा रहे हैं, दोनों गुरु और चेला चले जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब चले जा रहे हैं तो रास्ते में क्या देखा इन्होंने कि एक औरत जो है वो बैठी हुई है। जैसे जैसे पास गए इनको पता चला कि वो बहुत ही खूबसूरत औरत है, और उसके पांव से ना खून बह रहा है, एक पैर से खून बह रहा है। जैसे ही पास गए तो वो गुरु ने उस लेडी से पूछा कि भाई आप यहाँ पर सुनसान जंगल में अकेले क्यों बैठे हैं? लेकिन मैं ऐसे ही लकड़ियां बीनने आई थी, तो मेरे पांव में चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो मैं चल नहीं पा रही। तो गुरु ने पूछा कि आपको जाना कहाँ है? बोले कि आप जिस साइड जा रहे हो उस साइड एक छोटी सी नदी है, मुझे उस पार जाना है, तो मैं चल नहीं पा रही हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। गुरु ने कहा ठीक है। गुरु ने उस लेडी को अपने कंधे पे उठा लिया, मतलब अपनी पीठ पे उठा लिया। समझ रहे आप? आध्यात्मिक गुरु है, औरत है, खूबसूरत है, उसको अपने कंधे पीछे बैक पे उठा लिया। अब ये जो नया नया चेला बना है, आप समझ सकते हैं इसके मन में क्या क्या बातें चल रही हो। जरूरी नहीं है मुझे बोलना, पर आप समझ सकते हैं। उन्हीं बातों को सोचते हुए जा रहा है। नदी पार करी, चलो उस औरत को जहां जाना था उसको ड्रॉप किया, और गुरु और चेला अपने रास्ते चल दी। अब जब अपने रास्ते चल रहे हैं, अब ये जो चेला है ना, इसका दिमाग खराब हो रहा है। ये गिर रहा है, पड़ रहा है, हरकतें कर रहा है। तो एक जगह गुरु ने आके पूछ लिया, भाई क्या हो रहा है तुझे, क्यों मचल रहा है इतना, क्यों नहीं चल पा रहा? तो बोला गुरुजी बैठो, मुझे एक बात बताओ, आपको जरा भी संयम नहीं हुआ? आप इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु हो और आज तक औरतों से, इन सारी चीजों से दूर रहे हो। आपने एक खूबसूरत औरत को देखा और जल्दी से उसको अपनी पीठ पे उठा लिया, ये क्या बात हुई? आपको जरा भी संयम नहीं हुआ? तो गुरु ने जवाब दिया, ध्यान से सुना, जो हमें सीखने की जरूरत है। गुरु ने जवाब दिया कि मैंने तो उसे कब का उतार दिया है, पर तू अभी तक भी उसको अपने जहन में ढो रहा है। उठना है ना कुछ अच्छा करने के लिए, तो ऐसी सोच को उतारना पड़ेगा, ऐसी सोच को उतारना पड़ेगा कि यार चल रहा है, चलने दो, कोई जरूरत नहीं है कुछ नया करने की, कोई जरूरत नहीं है, कुछ नया हो रहा है तो उसको इनकरेज करने की, ये फालतू चीजें हैं। इस सोच से उभरना पड़ेगा, इस सोच से उभरना पड़ेगा। तीसरी और आखिरी बात जो यहां पर लिखा है कि आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। तीसरी बात है बिल्डअप। जब हमारा समर्पण होता है, हम सबसे पहली बात सब इकट्ठे होते हैं, दूसरी बात उठते हैं, तीसरी बात फिर बनाने लगते हैं। आप कुछ भी बेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, इन दो बातों को फॉलो किए बिना नहीं कर सकते। इसीलिए खुदा की महिमा में जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं, तो समर्पण करते हैं कि हम कुछ बेस्ट करेंगे। कुछ बेस्ट करने के लिए पहले इकट्ठे होना पड़ेगा। जो सोच हमें इकट्ठा होने के लिए रोकती है, उस सोच से उठना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? अब जो शहरपनाह जिसको बनाने की बात हो रही है, बस एक सवाल पूछूंगा और मैं जल्दी से वचन को रैप अप करूंगा। आपको पता है शहरपनाह क्या होती है? हाँ जी, चार दीवारी ना। यरूशलेम के चारों ओर ये चार दीवारी थी, शहरपनाह जिसको बनाने की बात हो रही है। इसको इतनी तवज्जो की क्यों दी जा रही?
बाउंड्री वॉल ही तो कह सकते हैं, बाउंड्री वॉल ही तो है। क्यों इतनी तवज्जो दी जा रही? क्यों नहम्याह इतनी दूर से चल करके इनको इनकरेज कर रहा है, इनके पीछे पड़ा हुआ है, इनको इकट्ठे कर रहा है, इनकी सोच को बदलने की कोशिश कर रहा है? क्यों ये सारी बातें हो रही? एक दीवार ही तो है, देखा जाए तो एक बाउंड्री वॉल ही तो है, दीवार ही तो है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये शहरपनाह, ये दीवार महज सिर्फ दीवार नहीं थी, ये शहरपनाह उस शहर के लोगों की इज्जत होती थी। इट इज समथिंग ऑनर्ड। शहरपनाह सेफ है मतलब सब कुछ सेफ है। शहरपनाह गिरी हुई है इसका मतलब कि अंदर के लोग निकम्मे हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं? जो इसके अंदर रह रहे हैं वो कुछ काबिलियत नहीं रखते, वो मरे हुए हैं। इट वॉज ऑनर। ये एक पहचान होती थी कि अगर शहरपनाह अच्छी है तो इसका मतलब कि अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो किसी काबिलियत के मालिक हैं। ये एक पहचान होती थी। और मैं जब इन चीजों को देख रहा था, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, आज कौन सी शहरपनाह बनाने की जरूरत है हम सबको? हमें एक दूसरे की आत्मिक पहचान को संभाले रखने की बातचीत हो रही है यहां पे। एक दूसरे की पहचान को संभाले रखने की बातचीत हो रही है। क्यों इकट्ठे होना है आज हमें? क्यों अपने आप को समर्पित करना है हम सबको? क्यों एज ए पास्टर कमेटी समर्पित होना है कि हम सब एक दूसरे को इकट्ठा रखें, ताकि हम देखें हमारे चर्च में अगर कोई डाउन जा रहा है तो उसको कैसे इकट्ठे मिलकर के ऊपर उठाना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर कोई विश्वास में कमजोर पड़ रहा है तो हमें उसको कैसे इकट्ठे मिलकर के आगे बढ़ाना है। इसलिए इकट्ठे होना है, ये चीजों को बनाना है हमें। अगर कोई अपनी पहचान खो रहा है, आपको याद है जब उड़ाऊ पत्थर अपनी पहचान खो चुका तो बाप ने बेटे को क्या कहा था? जो बड़ा बेटा जो नाराज हो रहा था, ये खो चुका था यार। आज कलीसिया में देखने कौन खो रहे हैं, उनसे नाराज नहीं होना है, उनसे बात करनी, उनको लाना है, इकट्ठे लाना है, उनको समझाना है कि यार आप भी चर्च में उतनी ही है ना अहमियत रखते हैं जितनी बाकी सब। आप क्यों पीछे जा रहे हो? व्हाट होल्ड यू बैक? आपको किसने पीछे कर दिया है? आज चर्च को जरूरत है ये बनाने की, एक दूसरे की आत्मिक पहचान को बना करके रखने की बुलाहट है आज। इसके लिए समर्पित होना है हमें। और आखिर में मैं बस यही कहूंगा, खुदा ने हम सबको बुलाया है एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग सोर्स होने के लिए, एक दूसरे के लिए आशीषों के बारिश बनने के लिए। आइए इस समर्पण के साथ आगे बढ़ें। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीषों को करें। आमीन। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर जी, हम धन्यवाद के साथ आपकी महिमा में और आपकी बढ़ाई में प्रभु जी अपने सरों को झुकाते हैं। और आज जब समर्पण की बात हुई है, देख रहे हैं हम आपके कलाम में से नहम्याह इस समर्पण के साथ यरूशलेम में आया कि उसे कुछ अच्छा करना है। आज हम भी चर्च में अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ कुछ अच्छा करने की चाहत में ही आगे बढ़ते हैं। और ये अच्छा कैसे हो सकता है? आज हमने देखा वो बुलाहटों को, वो बुलाहट है एक होने की, हमारी मदद करना कि प्रभु जी हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर के एक होकर के आपकी महिमा को बयां कर सकें। बुलाहट है हम उस सोच से उठें जो सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। बुलाहट है हम बनाएं जो आत्मिक जीवन से टूट चुके हैं, जो विश्वास में टूट रहे हैं, उनको बनाए रखें आप में प्रभु जी। तो ये सब प्रभु जी हम अपनी कुव्वत और अपनी काबिलियत के दम पे नहीं कर सकते।
इन सब के लिए हम आप पर ही निर्भर होते हैं, हमारी मदद करना और हमारी रहनुमाई करना। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।